हिंदू धर्म अर्थात लोगों को बेवकूफ बना करके लूटने की भावना। हिंदू धर्म अर्थात जातिवाद को बढ़ावा देना। तो हमारी मांग सिर्फ इतनी है कि हमारी लड़ाई ब्राह्मणवाद से नहीं है, हमारी लड़ाई ब्राह्मण से नहीं है, हमारी लड़ाई है इस बीटी एक्ट के खिलाफ। हम चाहते हैं कि ये निरस्त हो। तो हिंदू धर्म के अंदर जातीयवाद का इतना बड़ा विरोध है कि ढोल कवार शूद्र पशु नारी ये सकल ताड़ना के अधिकारी, ये इस तरह की कई सारी ये बातें सब बात तो सत्यहीन है, नारी को पीटना चाहिए। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। अभी इस वक्त हम बोधगया के कुछ देहाती क्षेत्र में मौजूद हैं और जानते हैं कि इधर बीटी एक्ट के बारे में इधर एक भंते जी दिखे हैं, हमको थोड़ा सा जानना चाहेंगे इनसे कि बीटी एक्ट के बारे में इनको क्या जानकारी है। सबसे पहले बंदामी करता हूँ भंते जी। मंगल हो आपका और सभी दर्शक जो हमें देख रहे हैं उन सभी का मंगल हो। कहाँ से है भंते जी आप? मैं उत्तर प्रदेश से हूँ और जिला बिजनौर से हूँ और मेरा नाम सायरन प्रियदर्शी है। आज 12 फरवरी से ही बोधगया में धरना चल रहा है, उसके बारे में जानकारी है आपको? जी हाँ, बिल्कुल निरंतर जानकारी है और मैं 24 मार्च से धरने से जुड़ा हुआ भी हूँ। हाँ हाँ जी। अच्छा, इस बीटी एक्ट के बारे में बताइएगा कि आप लोग बीटी एक्ट समाप्त करने के लिए क्यों बैठे हुए धरने पर? हम लोग बीटी एक्ट समाप्त करने के लिए इसलिए बैठे हैं क्योंकि ये बहुत ही एक ज़रूरी चीज़ है बौद्धिस्ट समाज के लिए। क्योंकि जो हमारी एक कह सकते हैं कि धार्मिक विरासत है हमारा महाबोधि विहार, उसकी मुक्ति के लिए हम लोग इसको कर रहे हैं। क्योंकि ये जो एक्ट है उसने एक बंधन सा बना रखा है बौद्धिस्ट समाज के लिए। स्वतंत्रता हम लोग महसूस नहीं करते जब हम जाते हैं महाबोधि महाविहार में। तो मैं एक ऐसी आशा करता हूँ कि जब ये निरस्त होगा तो हम लोग एक स्वतंत्र रूप से एक स्वतंत्रता, मानसिक स्वतंत्रता भी महसूस करेंगे और वैचारिक स्वतंत्रता भी महसूस करेंगे महाबोधि महाविहार में। अभी प्रॉब्लम क्या है आप लोग को बीटी एक्ट रहने से? प्रॉब्लम एक ऐसी है कि हम लोग समानता महसूस नहीं कर पा रहे हैं, जो समानता और धर्मों के लोग देखते हैं अपने धार्मिक स्थानों पे। क्योंकि अगर हम दूसरों से अपनी देखें तो जो दूसरे धार्मिक स्थान है उसकी अपेक्षा हम देखें तो हमारे साथ एक असंवैधानिक चीज़ हमारे साथ करी जा रही है। ये जो बीटी एक्ट है ये और जो धार्मिक स्थान है और उनकी तुलना में हम देखें तो इसने हमारे ऊपर एक ऐसा असंवैधानिक बंधन बना रखा है जो और धार्मिक स्थानों पर देखने को नहीं मिलता। और धार्मिक स्थानों पर वहीं के लोग, वहीं उसी धर्म के लोग सारा रख रखाव करते हैं, लेकिन यहाँ पर हिंदू पक्ष के लोग भी महाबोधि महाविहार के रख रखाव में एक अहम भूमिका, बौद्धों से ज़्यादा एक अहम भूमिका हिंदू पक्ष निभा रहा है। तो हमारी मांग सिर्फ इतनी है कि हमारी लड़ाई ब्राह्मणवाद से नहीं है, हमारी लड़ाई ब्राह्मण से नहीं है, हमारी लड़ाई है इस बीटी एक्ट के खिलाफ। हम चाहते हैं कि ये निरस्त हो। तो स्वतः ही एक मिनट भंते जी, देखिए एक भंते जी और आ रहे हैं, थोड़ा सा हम बातचीत करेंगे। कहाँ से हैं भंते जी आप? बनते जी बदनामी। कहाँ से भंते जी, अपना परिचय दीजिए। मैं थोड़ा सा बंद कर दीजिए। मैं बनते प्रज्ञा कीर्ति ग्वालियर का निवासी हूँ जी जी। और यहाँ पर बीटी एक्ट 1949 को रद्द करवाने के लिए आदरणीय आकाश लांबा जी के ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम जी जी। संस्था से धरने में शामिल होने के लिए आया हूँ। देख रहे हैं भंते जी, आप अपने गाड़ी को काफी मॉडर्नाइज किए हैं, लिख रहे हैं इंडिया भ्रमण ऐसे करके, एमपी भारत भ्रमण इसे हिंदी में करके लिखा है। आखिर ये गाड़ी कहाँ कहाँ चलाते हैं, आखिर क्या विचार फैलाते हैं? मैं पहले संत हुआ करता था। संत? हाँ। अच्छा। उज्जैन का महात्मा शिव ज्ञानानंद। हाँ हाँ। उज्जैन में मेरा भूखी माता चौराहे पर आश्रम था। हाँ। वहाँ से मेरे गुरु पिछले वर्ष अपना शरीर छोड़ गए। उसके बाद में मैंने भारत भ्रमण किया। उससे पहले ही गुरुजी की अनुमति लेकर के मैं भारत भ्रमण कर रहा था। अच्छा, और भारत भ्रमण के अंतर्गत जी जी। मैंने ग्वालियर से चला था, ग्वालियर से झांसी, झांसी से खजुराहो से पहले बागेश्वर धाम भी पड़ता है, मैं वहाँ भी गया था। उसके कितने जगह लगभग अभी घूम लिए होंगे? मैं भारत के 32 राज्यों में से करीबन 26-27 राज्य देख चुका हूँ, करीबन 700 जिले के करीब। अच्छा, 700 जिले घूम लिए भंते जी आप। हम जानना चाहेंगे कि आप लोग ठहरे संत, बताए कि संत थे, आपकी आर्थिक जो मेंटेनेंस होती थी वो कैसे होती थी? पैसा मैं
पूर्व के अंदर एक मध्य प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर पद पर था। इंस्पेक्टर पद पर? जी हाँ। अच्छा। उसके बाद में मैं रिटायर्ड हो गया। मैंने रिटायरमेंट खुद से लिया है, बीआरएस, और बीआरएस लेकर के उसके मेरे निजी पारिवारिक कारण थे, जिसकी वजह से मैंने बीआरएस लिया और आज मेरे को पेंशन प्राप्त हो रही है। उस पेंशन से मेरा आर्थिक मेंटेनेंस हो रहे थे। हम जानना चाहेंगे आपसे कि आखिर क्या ऐसा मन में विचार आया था कि आप संत रूप में एंट्री किए थे? मेरे जो पूर्व के आचरण थे, जी जी। जो कि मेरी गाड़ी के अंदर भी लोगो डला हुआ है, ट्रू लव, पीस, नॉन वायलेंस एंड ऑल फ्रेंड, सत्य, प्रेम और शांति, यही प्रत्येक मानवता का मूल मंत्र है। और जीव का मूल मंत्र है अहिंसा, जो कि हमारे सभी सत्पुरुषों ने कहा है। अहिंसा परमो धर्मा, सभी महापुरुषों ने इस बात को अग्रणी रखा है। अच्छा, मैंने यही जानते हुए मैं पूरा भारत का भ्रमण कर रहा था, और इस भारत भ्रमण के अंतर्गत मेरे को भगवान बुद्ध के जो बताई हुई नीतियां हैं, जो भगवान बुद्ध का जो विशेषता है, वही वो विशेषता कब से आई और कब से आप चीवर धारण कर लिए? ये मैं जब हिंदू धर्म के अंदर था तो वहां मैंने देखा हिंदू धर्म अर्थात व्यापार। हिंदू धर्म अर्थात लोगों को बेवकूफ बना करके लूटने की भावना। हिंदू धर्म अर्थात जातिवाद को बढ़ावा देना। हिंदू धर्म अर्थात मानव और मानवता के अंदर विभेद पैदा करके रखना। ये चीज मेरे को समझ में नहीं आई हिंदू धर्म की, जबकि हमारे सभी महापुरुष हैं। हमारे बाबा रैदास कहते थे, मैं चाहूँ देश ऐसा जहाँ मिले सभी को अन्न, सभी हों प्रसन्न, और क्या कहते हैं, प्रसन्न ऐसे करके। हाँ, वो इस तरह का। बाबा कबीरदास भी इसी तरह की बात करते हैं, बाबा नानक भी ऐसे ही बात करते हैं। ये चीज आपको हिंदू धर्म में नहीं मिला था, और ये चीज हिंदू धर्म के अंदर है नहीं। और हिंदू धर्म के अंदर तो सीधे सीधे से विरोध है। हिंदू धर्म के अंदर जातीयवाद का इतना बड़ा विरोध है कि ढोल कवार, शूद्र पशु नारी, ये सकल ताड़ना के अधिकारी, ये इस तरह की कई सारी बातें सतहीन है, नारी को पीटना चाहिए ऐसे करके कुछ नहीं। तो इस तरह की जो बातें हैं विसंगतिपूर्ण, इनसे मैं बहुत आहत हुआ। और आहत होने के बाद में मैं यही ढूंढ रहा था कि मेरे को एक सत्य का मार्ग मिले, सत्य की रास्ता मिले, सत्य जो कि मेरे को गुरु ने सत्य सिखाया ही था। तो उसी रास्ते के ऊपर चलते हुए जब मैं आगे बढ़ा, तब मेरे को बौद्ध धम्म मिला। बौद्ध धम्म के अंदर मैंने जब भारत भ्रमण किया, उस भारत भ्रमण के अंदर विशेष रूप से मैंने भगवान बुद्ध के सभी स्थान, इवन नेपाल में लुम्बिनी, उनका मैंने बुद्ध का जो प्रसिद्ध स्थान है घूम लिए सभी। हाँ, तो अभी हम आपसे जानना चाहेंगे भंते जी कि अभी भंते जी से हम BTAC के बारे में चर्चा कर रहे थे कि BTAC के बारे में भंते जी को क्या जानकारी है, उसके बारे में आपको क्या जानकारी है, क्यों निरस्त करना चाहिए? धरना पर बौद्ध भिक्षु बैठे हुए हैं आज 12 फरवरी से। इसके बारे में विस्तृत जानकारी तो मेरे को थी नहीं, लेकिन जब मेरे को पता चला कि 1949 नाम का एक एक्ट भी है, तो मैं चूंकि पुलिस के अंदर भर्ती रह करके मैंने संविधान को पढ़ा था। संविधान के अंदर स्पष्ट तौर के ऊपर लिखा हुआ है 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, और उसके बाद के पीछे के जितने भी एक्ट हैं उनको खत्म कर दिया जाए। लेकिन 1949 का जब एक्ट खत्म नहीं हुआ, तब फिर मेरे को इसकी अंदर रुचि हुई। जब मैंने पता किया तो ये तो सीधे सीधे तौर के ऊपर अतिक्रमण है बुद्ध धम्म के ऊपर। और मैंने एक चीज और देखने के लिए मिली कि उसके अंदर जो आकाश लांबा जी द्वारा अखिल भारतीय बुद्ध फॉर्म के द्वारा, ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फॉर्म के द्वारा जो मांग की जा रही है, वो पूरी तौर के ऊपर जायज है। क्योंकि मैं 80% भारत भ्रमण किया, तो मैंने देखा कि मुसलमानों का मस्जिद और मुसलमानों की दरगाह, उसका देख रेख, रख रखाव, पूजा पाठ वो सब मुसलमान करते हैं। सिखों के यहाँ सिख अनुयायी करते हैं, क्रिश्चियनों के चर्चों के ऊपर क्रिश्चियन करते हैं, और हिंदू धर्म के अंदर विशेष धर्म के लोग, ब्राह्मण वर्ग के लोग, पंडित वर्ग के लोग, वो उसके ऊपर कब्जा जमा करके बैठे हुए हैं। और उन्होंने उसी पर कब्जा नहीं जमाया, जहां जहां पर उनको
कमाई करने के साधन मिले। इवन वाल्मीकि आश्रम पर, वाल्मीकि आश्रमों पर भी पंडित जी ले जा करके बैठे हुए हैं। मेरे को बड़ा ताज्जुब लगा, वाल्मीकि से तो तुम घृणा करते हो और वाल्मीकि के आश्रम में जाकर के तुम पैसे कमा रहे हो, है किसी के धर्म को आहत कर रहे हैं आप। हाँ, और वही चीज किसी के धर्म को आहत कर रहे हैं आप। वही बहुत ज्यादा विशेष बात ये है कि आप अगर ये सोचें कि मैं किसी धर्म को आहत कर रहा हूँ या किसी धर्म का विरोध में जा रहा हूँ, तो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं उसको आहत भी नहीं कर रहा हूँ, उस धर्म के विरोध में भी जा रहा हूँ। जो सत्य है वो कह रहा हूँ। सत्य अगर कहीं पर ऐसा लग रहा है आपको, तो भाई ये चीज आपकी परेशानी है, आपकी परेशानी है, मेरी तो परेशानी है नहीं। मैं तो जो सत्य है आप ही बता दीजिए मेरे को कि जब मुसलमानों की मस्जिद और दरगाह पे मुसलमान हैं, सिखों के वो गुरुद्वारे पर सिख हैं, चर्चों के ऊपर ईसाई हैं और मंदिरों के ऊपर ब्राह्मण हैं, तो बुद्धों के धर्म स्थल पर किसको होना चाहिए? आप ही स्पष्ट कर दीजिए, बौद्धिस्ट होना चाहिए, है ना? बौद्धिस्ट जब होना चाहिए, जब बौद्धिस्ट होंगे तो फिर इसमें आप आहत हो रहे हैं, तो क्यों हो रहे हैं? क्यों इसलिए हो रहे हैं? तो स्पष्ट वाली बात है, क्योंकि एक शाश्वत नियम है, किसी को नीचे गिराने के लिए उसको गलत साबित करना पड़ेगा आपको। तो वो जानबूझ करके गलत साबित कर रहे हो। और वो एक चीज और भी आ रही है जिसको कि मैं कहना नहीं चाहता, कि झूठ को बार बार इतना बोलो कि वो सत्य साबित होने लगे। तो वही चीज आप लोग कर रहे हो। अब इसके अंदर मेरी परेशानी कहाँ से आ गई? वही चीज जब देखने के लिए मेरे को वहां सब जगह मिली और यहाँ पे भी देखने के लिए मिला, तो मेरे को ये लगा कि भारत भ्रमण के दौरान कि जितने भी बौद्ध धर्म के स्थान हैं, उन सभी स्थानों के ऊपर आर्कोलॉजिकल वालों के लोग या फिर प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड बैठे हुए हैं। वहां पर होना ये चाहिए, जब सभी धर्म के अनुयायी अपने अपने धार्मिक आस्था का अपने अपने तरीके से पालन करते हैं, तो बौद्ध गया के ऊपर, बौद्ध धर्म के ऊपर भी इनके जो आस्था के अनुयायी हैं, अर्थात भिक्षु और बंदे लोग, इनको काबिज होना चाहिए। तो फिर इनको काबिज होने के लिए मना क्या कौन कर रहा है? वो गलत एक्ट 1949 वाला जो अवैधानिक है, पूरी तौर के ऊपर अवैधानिक हो गया, क्योंकि 1950 में वो सारे कानून रद्द हो गए, तो इसको क्यों रद्द नहीं किया? चलिए ठीक है भंते जी, धन्यवाद आपको बहुत बहुत साधुवाद, आपको प्रणाम। और मैं तो इस धम्म के अंदर आने के बाद में मैंने अपना नाम भी चेंज कर लिया है, क्योंकि जिस दिन से मैंने इस चीवर को धारण किया है, उस दिन मेरे को मेरे गुरु ने मेरा नाम दिया था भंते प्रज्ञा कीर्ति। और प्रज्ञा कीर्ति बनाने के साथ में उन्होंने मुझे स्वर्गवासी भी बना दिया। स्वर्गवासी, स्वर्गवास का अर्थात ये है कि क्या स्वर्ग कहाँ पर है, स्वर्ग कहाँ पर है? तो जिससे पूछो तो वो कहता है यही है, यही है, यही है। अब यही है तो कहाँ है? मरने के बाद कोई बताता नहीं है, जिन्ना में किसी ने देखा नहीं है, सब लोग यही कहते हैं यही है। तो भैया मैं तो स्वर्ग में निवास करता हूँ, और जो मैं देख करके आया हूँ तो यही देखा है मैंने, ये प्रकृति कितनी सुंदर है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद भंते जी। तो देखिए, अभी इस तरीका का बीटी एक्ट के बारे में दो भंते से हम चर्चा किए। बीटी एक्ट का लहर पूरा गांव, शहर, देहात और पूरा विश्व में चल रहा है। भंते जी जिस तरीका से बात बोले कि जिस धर्म का जो मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा है, उसी धर्म को होना चाहिए। यहाँ तक कि यहाँ स्वर्ग नरक की भी चर्चा की कि जिंदा वहाँ जा नहीं सकता है, मरा हुआ आके बतला नहीं सकता है, और अपना परिवर्तन का भी कारण बताए कि पहले हम किस धर्म में थे और अब किस धर्म में हम आगे क्यों आए। बाकी आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, अपना प्रतिक्रिया हमारे वीडियो में जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो सभी लोगों को शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमारे ये वीडियो फेसबुक को देख रहे हैं तो फेसबुक को भी फॉलो कीजिएगा। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान।